ये खूबसूरत झाड़ियाँ, दरख्त और सन्नाटे वाली जगह दिन में तो यकीन तौर पे बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए भी। लेकिन रात को एहतियात करें, ईद उल अज़हा भी करीब है, मुख्तलिफ हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसी जो है वो चीज़ें गर्दिश करती रहती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज के जो अपने ब्लॉग में जो है आपसे वैसे तो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो आज का मेरा ब्लॉग है, वो ख़ास तौर पे इन हवाले से है कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि जब ईद उल अज़हा जब करीब होती है तो जो है वो हड्डियों के हवाले से ख़ास तौर पे कहा जाता है कि हड्डियों को जादू में इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट की जो है वो जब कुर्बानी होती है तो लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पहुँचती है। इसके साथ-साथ जो है बकरे की कुछ हड्डियाँ ऐसी हैं जिन्हें जो है वो कहा जाता है कि तोड़ा जाए क्योंकि उस पर जो है जादू किया जाता है, काला जादू। काले जादू को तो वैसे भी इस्लाम में ममनू करार दिया गया है। इसके साथ-साथ ये कहना देखें जैसे-जैसे इंसान है, जिन्नात भी जो है वो मखलूक है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका भी ज़िक्र किया है। अगर हम तारिक रोड की बात करते हैं तो तारिक रोड में कई ऐसी जगह हैं, हिल पार्क है, मुख्तलिफ जो ऐसी शाराएँ हैं, शारा फैसल में किसी जगह कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, आयतल कुर्सी का व्रत किया और उन चीज़ों से महफूज रहे। मेरे साथ इस वक्त इस हवाले से जो मौजूद हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं। राशिद भाई जो तारिक रूट के मशहूर व मारूफ जो है वो मैकेनिक हैं और रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो इफ्तार होता है इनका बहुत बड़ा इसमें अमल दखल होता है। हमारे साथ कैमरा में शफकत भाई भी हैं जो अक्सर रात को रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनके जो कुछ तजर्बात हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी करेंगे कि खास तौर पर ईद भी करीब है, लोग ताकि शहरियों को इसका मकसद किसी को डराना या खौफजदा करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि जो है कुरान पाक में इसका जिक्र है, इंसान भी हैं, जिन भी हैं, शयातीन भी हैं, तो उनसे कैसे महफूज रहा जा सके। रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ये बताएं कि आपको माशाल्लाह यहाँ पे बहुत पुराने मैकेनिक और मैंने अक्सर आपको देखा है आप रात को 3-3, 4-4 बजे भी यहाँ से जाते हैं। तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं तारिक रोड के जैसे हिल पार्क के तरफ बताया जाता है कि कोई ऐसी चीज नजर आती है, तो कभी कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। आपको पता है कि ये ईद उल अज़हा के दौरान लोग जिसके यहाँ ऊँट कट जाए ना, बस उसके घर के बाहर रश लगा होता है कि भाई मुझे ऊँट की फलां हड्डी चाहिए, ऊँट की फलां हड्डी चाहिए, ऊँट की फलां हड्डी चाहिए। तो अब पता नहीं कौन कौन सी हड्डियां हैं जिन पे काला इलम, सिफली और पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। बहरहाल ये मेरी समझ में नहीं आता क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, पर ये जहाँ भी इस तरह की कुर्बानी होती है वहां पे रश लगा होता है और जिसकी यहाँ कुर्बानी होती है उसके सर में दर्द रहता है, बोलता है यार मैं कितनी हड्डियां लाऊं, एक ही ऊँट था भाई और कितनी हड्डियां ले आऊं। तो सारी हड्डियां बांटने के बावजूद भी उसे घर का दरवाजा बजता रहता है कि भाई ऊँट की हड्डी है तो दे दो। और ऐसे ही कहते हैं कि बकरे की कोई हड्डी है, गाय की कोई हड्डी है। बहरहाल ये चीजें इंतहाई मेरे हिसाब से गलत है। बहरहाल जो करते हैं वो उनका अपना ईमान है। अच्छा रशीद देखिए, ये तो खैर जादू तो होता ही था, जादू तो मतलब देखा जाए तो मतलब वो हमारे साहब कराम पर भी बहुत किया उन्होंने हदीसें, उसके बाद कुरान की आयतें नाज़िल हुई, उसका तोड़ भी आया। लेकिन कहने का मकसद है कि आपने तारिक रोड के बारे में मुख्तलिफ कियास आ रही हैं, आप भी यहाँ से रात के गुजरते हैं, कभी कोई ऐसा हिल पार्क के तरफ कोई ऐसा आपके कोई वाकया या लोगों से सुना हो कि ऐसी कुछ चीजें ना? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक दफा ये तारिक रोड हिल पार्क के करीब से मैं जा रहा था तो एक साइड से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई छन छनाने की आवाज होती है और फिर गुर्राने की आवाज। तो इस तरह की आवाज आई तो अचानक मैं जब उधर पलटा तो आप यकीन करेंगे मुझसे उस तरफ देखा नहीं गया। मैंने फौरन भाई आयतुल कुर्सी का विर्द पढ़ा, अल्लाह का नाम लेते हुए मैं वहां से निकला। और ये तारिक रोड पे इस वजह से ज्यादा है कि ये गुंजान आबाद इलाका है। काफी लोग यहाँ से जो माइग्रेट करके लोग, कोई दुबई चला गया, कोई सऊदीया चला गया, कोई कनाडा चला गया, उनके घर खाली पड़े में, उन घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। सही है ना? तो जन्नात का तो जिक्र कुरान शरीफ में ही है, अच्छे बुरे दोनों ही है। तो अब मेरे सामने कोई अच्छा आया या बुरा आया, भर मैं डर गया था। तो मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया और इस्तगफार पढ़ी और मैं तो भाई वहां से निकल गया। तो ये इस तरह हो सकता है। देखिए शफकत साहब के पास मौजूद है। शफकत हमारे सीनियर कैमरामैन है और जो है वो जैसा कि मेरा पीछे से पर्दा जो है इस वक्त मोहम्मद हारिस सिद्दीकी जो है वो मेरी जो है वो बना रहे हैं, जो है वो हमें फिल्मबंदी कर रहे हैं। आज ये भी माशाल्लाह नाइट के जो है वो बादशाह हैं और दूसरे साथ हमारे शफकत भाई हैं, ये भी इंतहाई सीनियर कैमरामैन हैं और फ्रंट लाइन कैमरे से भाई हैं। इनके साथ भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं और ये जब भी कोई रात का वाकया होता है, कहीं लाश पड़ी है कहीं, तो ये बड़े दलेरी के साथ वहाँ जाते हैं। माशाल्लाह सैयद फैमिली है इनकी और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाते हैं। इनके से कुछ वाकयात हुए हैं, तो शफकत भाई बताएं कोई ऐसे वाकयात जो हमें बताएं। आफ्ताब भाई, एक वाकया तो एक ऐसा हुआ था गिजरी कब्रिस्तान में। जब एक दफ़ा मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था तो ऑफिस की तरफ से आया कि जाके कब्रिस्तान के ऊपर पैकेज बना के लाओ। जब मैं वहाँ कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ पे एक हिंदू कुछ हड्डियां रखा हुआ, उसने अपने पास रखी थी। उसमें बकरे की भी थी, भैंस की भी थी और ऊंट की भी थी। उस हड्डियों के ऊपर वो कुछ पढ़ रहा था, कुछ जादू टोना कर रहा था। तो हमने उसको चारों तरफ से घेरा। जब घेरा तो हमारे पास लाइट होती है छोटी, वो आपने देखी होगी, छोटी छोटी लाइट होती है, तो बड़ी लाइटें होती नहीं है। तो बाहर हमने उसको
दबोच लिया। जब दबोचा तो उससे पूछा गया कि तू इस पे क्या कर रहा है, तो उसने ये बताया कि भाईजान मैं इस पे जादू कर रहा हूँ, और वो मुसलमान औरतें आती हैं मेरे पास जो अपने मियाँओं पे करवाती हैं, अपनी नंदों पे कराती हैं, अपनी सास पे कराती हैं। ये आंखों देखा वाकया और अपनी हकीकत में, लेकिन लाइट ना होने की वजह से वो भाग गया था। लेकिन जब हमने वो हड्डियां पकड़ी तो उसमें काफी हड्डियों पे कुछ लिखा हुआ था, गुदा हुआ था, और उसमें एक पानी होता है, लाल कलर का पानी होता है, जरकून, पता नहीं क्यों, जैतून को ऐसे कुछ होता है, उससे बाकायदा उनके माँ बाप के जाफरान होते हैं, उस पे नाम लिखे थे बाकायदा उसके मियाँ का, शौहर का। तो बहरहाल वो भाग गया। तो ऐसे ऐसे वाकयात भी हुए। और फिर कब्रिस्तान में हम लोग होते हैं, बहुत सन्नाटे वाली जगह होते हैं, तो ऐसे वाकयात हमारे पास तो बेशतर होते हैं। पीछे से छन छन की आवाजें आ रही हैं। एक दफा तो मेरे को घोरा कब्रिस्तान पे आंखों देखा, मैं जा रहा था, मेरे हाथ में कैमरा था, तो कैमरा में मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, पीछे गाड़ी मेरी थी काफी, तो मेरे को पीछे से आवाज दी बाकायदा किसी ने, ए कहाँ जा रहा है सुन, ए कहाँ जा रहा है सुन। तो मैंने पीछे पलट गया था, बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं उसके पास जाने की, क्योंकि मुझे पता था कि रात का टाइम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं 4 कदम आगे गया और मैंने अपना विर्द किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ा, पलट के देखा 4 कदम के बाद, रास्ता था तकरीबन 1 आधा किलोमीटर का, पलट के देखा वो लड़की गायब थी, वो लड़की नहीं थी। ये आंखों देखे वाकयात हमारे साथ होता देखें, ये हमारे कैमरामैन थे या राशिद भाई थे, और ये मैंने पहले आपको बताया कि कैमरामैन हमारे फ्रंट लाइन के सिपाही होते हैं और ऐसे वाकयात के साथ रुनुमा होते रहते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जब भी मेरा कोई ब्लॉग होता है तो मैं अपने आफ्ताब भाई, आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब जो है, अपने कैमरामैन भाइयों का जिक्र लाजमी करते हैं। अभी हाल ही में अली शेखानी साहब हैं, जो जिसकी के उन्होंने कैमरामैनों की जो मामलत की है, उस पर भी मैं बार बार उनका वो शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, जैसे साथियों कर रहे हैं। तो ये रात हो या दिन हो, अपनी जान खतरे में डाल के करते हैं। लेकिन बहरहाल, जैसे कि राशिद भाई ने बताया आपको और शफकत भाई ने बताया कि मैं हमारा आज का जो मेरा ब्लॉग है, आपको डराना मकसूद नहीं है, बल्कि ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कुछ एहतियात जरूर करें। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, तो कुछ जो अब ईद उल अज़हा करीब है, इसमें कोई ऐसा काम ना करें, हड्डी कोई डरी तोड़कर फेंके। जैसे कहा जाता है कि खुदा ना खास्ता आपकी वजह से जो है वो कोई आपकी वो जो चीज़ है, या वो गोश्त का टुकड़ा, या वो जो हड्डी है, वो किसी जादू या इससे गलत संभाल में है, जिसके जो है इसका अजाब आप पर भी है। तो ये मेरा बताना मकसूद था। और इसके साथ अगर आपको ये मेरा जो है वो ये ब्लॉग पसंद आया, तो मैं मजीद भी आपको जो है वो इस हवाले से कुछ आगाह करता रहूँगा, मुख्तलिफ उलमा-ए-किराम से भी बातचीत करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आपके भाई आफ्ताब हुसैन नाम था भी मजीद आपसे मालूमात भी शेयर करता रहेगा। हारिस के मोहम्मद हारिस सिद्दीकी के साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन नाम साबित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।